और अब खबर दिल्ली से है। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चर्चा होगी। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मीटिंग होगी। शाम करीब 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में ये मीटिंग। कई बड़े फैसलों पर मोहर लगने की संभावना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मीटिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मीटिंग होगी। शाम करीब 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में मीटिंग। कई बड़े फैसलों पर मोहर लगने की संभावना। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी चर्चा। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर होगी मीटिंग। और शाम करीब 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में मीटिंग होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो इस मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगने की संभावना है। बता दें आपको कि मोदी कैबिनेट की जो अहम बैठक है, हालांकि इससे पहले लगातार होती भी रही है। बैठक का जो दौर है वो लगातार जारी भी रहा है, लेकिन अब कई बड़े फैसलों पर मोहर लगने की संभावना है। तो लिहाजा देखा जा रहा है कि ये मीटिंग आज कितनी ज्यादा खास रह सकती है। तो आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज मोदी कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। हालांकि हम लगातार देखते हैं कि बुधवार को अक्सर जो मोदी कैबिनेट की मीटिंग है वो जरूर होती है और कई बड़े फैसलों पर मोहर भी लगाई जाती है। आज देखने वाली बात होगी, आज कितनी खास ये मीटिंग। बिल्कुल देखिए साधना, आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने वाली है। शाम को 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक रखी गई है। इसमें तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ एमओएस भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। हालांकि देखिए, सूत्रों के हवाले से अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है कि क्या कुछ चीजें डिस्कस की जाती है। क्योंकि सबसे पहले अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 साल, वहीं तीसरे टर्म का 1 वर्षगांठ पूरा होने को है, जिसके बाद ये अहम बैठक, उससे कुछ दिन पहले ये बैठक हो रही है। 9 जून को कार्यकाल 1 साल खत्म होने को है, उससे पहले ये बैठक हो रही है। और खास तौर पर अगर आज की हम बात करते हैं तो 4 जून वो तारीख है जब पिछले वर्ष 2024 को रिजल्ट आया था और वापस से तीसरी बार एनडीए सरकार ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन भी हो जाता है। हालांकि देखिए, सार्वजनिक तौर पे तमाम बातें नहीं रखी गई है कि आखिर किन मसलों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। वहीं इस बैठक में संभव है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, तो खुद में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और संभव है कि इन चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशन किया जाए, यानी किस तरीके से प्रिसाइज तरीके से तमाम चीजें की गई है ऑपरेशन सिंदूर में, इन चीजों को डिस्कस किया जा सकता है। इसके साथ साथ 11 साल पूरे होने वाले हैं, यानी मोदी सरकार अगर बात करते हैं तो तमाम मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी जाती है, यानी क्या कुछ काम कर रहे हैं तो संभव है कि हर मंत्रालय के द्वारा, यानी सूत्रों की माने तो हर मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। यानी पिछले 1 साल में क्या कुछ काम किए गए हैं, क्या प्रगति है काम की, उन चीजों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है जिसकी प्रस्तुति की जा सकती है। इसके साथ साथ 11 साल मोदी सरकार के पूरे होने वाले हैं। 1 साल की अगर बात करते हैं, 1 साल पूरे होने वाले हैं तीसरे टर्म की, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है, यानी संकल्प से सिद्धि तक अभियान। उस अभियान को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से उसको, यानी इस अभियान के तहत तमाम योजना, तमाम नीति सरकार की लोगों तक कैसे पहुंच सके, आखिरी गांव तक कैसे पहुंच सके, इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए तमाम सांसद, विधायकों, मंडलों की बात की तो तमाम को ड्यूटियां दी गई है। और खास तौर पे अगर आयुष्मान योजना की हम बात करते हैं तो बुजुर्गों पर किस तरीके से पहुंचे, इन चीजों को सुनिश्चित किया जाए। तो तमाम मसलों को इस बैठक में चर्चा
चर्चा का विषय रहने वाला है। हालांकि सार्वजनिक रूप से अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन किन मुद्दों पर डिस्कशंस किए जाएंगे, मगर संभव है कि ऑपरेशन सिंदूर हो जाए, उसके साथ साथ प्रगति से प्रस्तुति तक की बात कर ले, यानी क्या कुछ चीजें डिस्कस कामकाज हुए हैं मंत्रालयों का और आने वाले दिनों में क्या कुछ काम करती हुई नजर आ सकती है, इन चीजों को लेकर डिस्कस होगा। वही मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने वाले हैं, तो संभव है कि इन चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाए। जी बिल्कुल प्रायता, हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कुछ अहम फैसलों पर भी मोहर संभव है। प्रायता देखिए, क्योंकि 11 साल की जो उपलब्धियां रही हैं, क्या उन पर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल देखिए, संभव है कि 11 साल की उपलब्धियों पर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि एक जिस तरीके से मोदी सरकार की अगर बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तीसरे बार यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद जिस तरीके से दूसरे वो प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली, जिस तरीके का कामकाज किया है, और ऑपरेशन सिंदूर की अगर खासतौर पर बात करते हैं, यानी रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, तो जिस तरीके से प्रिसाइज वे में इन चीजों को किया गया है, इसके साथ साथ कहा भी गया है प्रधानमंत्री के द्वारा कि इतिहास रचा है ऑपरेशन सिंदूर ने, ये हमारा न्यू नॉर्मल है। इसके साथ साथ अगर डेलीगेशन की भी बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि बहुत सफल डेलीगेशन रहा है, वो तमाम बातें हो जाती है। इसके साथ साथ विगत 11 वर्षों में क्या कुछ काम मोदी सरकार ने किए, इन चीजों को जरूर डिस्कस किया जाएगा और जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, यानी जो जो योजना इंट्रोड्यूस की गई है, बनाई गई है, नीतियां बनाई गई है एनडीए सरकार के द्वारा, लोगों तक उसकी जानकारी होनी चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी वाहवाही नहीं लेना चाहती है, मगर जरूरी हो जाता है कि लोगों को इस बात से अवगत कराए कि ये योजना, ये नीति सरकार की है, ताकि सरकारी तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंच सके। तो संभव है कि पूरे 11 साल के जो वर्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी सरकार के, एनडीए सरकार के, तो उनकी जो वर्षगांठ है उसे भी मनाते हुए नजर आएंगे, उन चीजों को लेकर भी चर्चा हो जाएगी और संभव है कि जो एक साल में क्या कुछ काम किए गए हर मंत्रालय के द्वारा, उन चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आज मोदी कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो काफी ज्यादा खास इसलिए भी दिखी जा रही है क्योंकि करीब तीसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हुआ है, तो ऐसे में ये मीटिंग हो रही है। 11 साल की जो उपलब्धियां रही हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है।